नमस्कार दोस्तों। हॉरर स्टोरी तो सबको पढ़ना पसंद है या कहानी सुनना भी पसंद है। तो हम आपके लिए एक हॉरर कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक छोटे से गांव में, केरल के वन्य पथियों में घिरा हुआ एक गांव था जिसे मुड़ियापारी कहते थे। यहाँ के लोगों की आंखों में डर के भयानक कहानियों का असर था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था मुड़ियापारी मेंशन का, जो गांव के बीच में अकेला खड़ा था, पुराने समय की भूली हुई यादों से भरा। इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया था कि मुड़ियापारी हवेली का निर्माण एक धनवान व्यापारी राघवन नायर ने किया था। उसके संपन्नता और व्यापार की कुशलता के चर्चे पूरे केरल में हो चुके थे, पर इस समृद्धि के पीछे छिपे अंधेरे राज भी थे जिन्हें कोई भी साहस नहीं कर पाया सुलझाने का। हवेली की उन्नत कलाकृति और उसके इतिहास में गहरी जगह थी। गांव के लोग रात को उसके पास से गुजरते समय भयानक आवाज सुनते थे, जैसे किसी आत्मा की रूहानी सान्निध्य हो। कुछ लोग तो ये भी कह देते थे कि मेंशन के भीतर कुछ प्राकृतिक चीजें भी रहती हैं जो इंसानों से परे हैं पर उनकी दुनिया से जुड़े हैं। मुड़ियापारी हवेली का रहस्य और भयानक इतिहास डॉक्टर अनन्या शर्मा तक। एक इतिहास शोधकर्ता और कथावाचक अनन्या ने अपने शोध की शुरुआत मुड़ियापारी के गांव के प्राचीन ग्रंथों से की। उन्होंने सुना, पढ़ा और महिलाओं को पुराने भयंकर किस्से बताते हुए देखे। एक रात अंधेरे में डूबी मुड़ियापारी मेंशन ने अनन्या को अपने अंदर खींचा। उसने अपने सहायक के साथ कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था लगाई, हवेली के कोनों कोनों में प्रवेश किया, हर सन्नाटा और हल्की हवा को महसूस किया। रात का पहला पहर बीतता गया जब अनन्या ने महसूस किया कि वह अकेले नहीं है। हवेली के अंदर कुछ हल्की सी भयानक आवाजें सुनाई दी, जैसे कि किसी दरवाजे से आकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। पर अनन्या की दृष्टि हवेली के रहस्य और इतिहास पर थी और उसने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। मध्य रात के करीब अनन्या को एक भयानक प्रतिभा ने छूकर हिलाया। एक अकेली आत्मा जो आसपास फैली धुंधली धूप में लपेटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह किसी अप्सरा या देवी से जुड़ी हो। उसकी स्थिति ने अनन्या को दास्तान सुनाई। उसका रहस्य खुल गया। एक पुरानी पत्नी की आत्मा जो हवेली के अंदर फंसी हुई थी, अपने पति की दुश्मनी से नफरत करते हुए। भयंकर अनुभव से भरा अनन्या ने हर शब्द को रिकॉर्ड किया, प्रमाण जमा किया, जो भूत शोध में नए आयाम खोलेगा। जब सुबह हुई और भूत सान्निध्य खत्म हो गया, अनन्या मुड़ियापारी मेंशन से बाहर निकली, अपने अंतरिक्ष में बदलाव लेकर। डॉक्टर अनन्या शर्मा ने जब अपने शोध की गहरी कहानी देखना शुरू किया, तो उन्होंने गांव के पुराने लोगों से कई रोचक कहानियां सुनी। एक वृद्ध महिला, सावित्री अम्मा, ने बताया कि राघवन नायर के व्यापारी होने के साथ साथ उनकी पत्नी पार्वती नायर एक समर्थ और प्रतिभाशाली महिला थी। पार्वती अपने मंत्र और चमत्कारी गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। राघवन और पार्वती का विवाह सौभाग्यशाली था, लेकिन एक भयानक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी पलट दी। राघवन ने व्यापारियों के मध्य धोखेबाजी और छल कपट किया था, जिसका फल उसकी पत्नी को भुगतना पड़ा। व्यापारी दुश्मनों ने पार्वती को रात के अंधेरे में मार डाला और उसकी आत्मा को अपनी शक्तियों के साथ वहां बंद कर दिया। अनन्या अपने सहायक रवि के साथ मेंशन में वापस चली गई। उन्होंने सोचा कि इस रात कुछ रोचक और भयानक घटनाएं होंगी। उन्होंने कैमरों और माइक्रोफोन से हवेली के हर कोने को कवर कर लिया था। जब रात गहराने लगी तो हवेली के प्रांगण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक वक्त ऐसा आया जब अनन्या को एक पुराने म्यूजिक बॉक्स की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन्होंने अपने शोध के दौरान पढ़ी थी, जो पार्वती के जीवन से जुड़ी थी। उन्होंने इसकी और रिसर्च करने का फैसला किया और अपने सहायक के साथ हवेली के अंदर चली गई। अनन्या और रवि मेंशन के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना म्यूजिक बॉक्स टेबल पर रखा था, जो अपने आप चल रहा था।
जब उन्होंने बॉक्स को बंद करने का प्रयास किया, तभी उन्होंने देखा कि एक धुंधली आत्मा उनके सामने खड़ी है। ये पार्वती की आत्मा थी, जो अपनी कहानी सुनाने आई थी। पार्वती ने अनन्या को अपनी हालत बताई। उसने कहा कि उसके पति राघवन ने उसके साथ बहुत बुरा किया और उसके प्राण ले लिए गए। उसने अनन्या से निवेदन किया कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करे। अनन्या ने पार्वती की आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उसने सावित्री अम्मा से पूछा कि पार्वती की आत्मा को मुक्ति दिलाने का तरीका क्या है। सावित्री अम्मा ने कहा कि पार्वती के कंगन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। अनन्या ने मेंशन के हर कोने की तलाश शुरू की। अनन्या और रवि ने हर अलमारी, हर दराज को तलाश किया। अंत में उन्होंने एक पुराने संदूक में कंगन पाया। उन्होंने कंगन को पार्वती की आत्मा के सामने रखा और मंत्र का उच्चारण किया। पार्वती की आत्मा ने एक प्रकाशमय रूप ले लिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मेंशन में शांति छा गई और अनन्या ने अपने अनुभव को रिकॉर्ड किया। उसने अपने शोध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। अनन्या ने अपने भयंकर अनुभव को दुनिया के सामने रखा और मुड़ियापारी मेंशन के रहस्य को खोल दिया। आज भी मुड़ियापारी हवेली एक रहस्य से भरा स्थान है, जहां लोग उसके इतिहास और आत्माओं की कहानियों को महसूस करने आते हैं। पार्वती की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन हवेली का रहस्य और उसका भयानक इतिहास लोगों के मन में हमेशा के लिए बस गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।